हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं, साथ ही साथ सुंदर समय के लिए विशेष प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और हम विशेष धन्यवाद देते हैं पास्टर रितेश और उनके परिवार को, जिसने हमें यह मौका दिया। साथ ही साथ हर एक दर्शक जो इस शो को देख रहे हैं, न्यू लाइफ फेलोशिप में हम सबों का स्वागत करते हैं। और इससे पहले कि हम वचन में जाएं, हम प्रभु के सम्मुख में आराधना करेंगे ताकि परमेश्वर हमारे जीवन को, हमारे सुखापन को, हमारे हृदय को भरे और हम परमेश्वर के आशीषों को प्राप्त कर सकें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। दयालु प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं पिता। हालेलुया, आप महान है प्रभु। हमारे ज़िंदगी को प्रभु जी आप चलाते हैं, हमारे ज़िंदगी में प्रभु जी आशीर्वाद करते हैं, हमारे सारे पाप को आप क्षमा करते हैं पिता। हालेलुया। हमारी ज़िंदगी को बदलने वाला केवल तू ही है प्रभु। हमारे ज़िंदगी को एक नया मोड़ देने वाला आप है। हालेलुया। हम जो भी आज ज़िंदगी जी रहे हैं प्रभु, ये आपकी दया है, आपका अनुग्रह है। हम धन्यवाद करते हैं हर एक बातों के लिए पिता। इस सुंदर समय के लिए हम धन्यवाद करते हैं। हम विशेष प्रभु याद करते हैं जिन्होंने हमें सुंदर मौका दिया। हालेलुया। हम प्रभु जी हर एक परिवार को जो इस शो को देख रहे हैं न्यू लाइफ फेलोशिप में प्रभु, इस सुंदर समय को देख रहे हैं, उसके लिए प्रार्थना करते हैं ताकि परमेश्वर की आशीष उनके जीवन में आए। हालेलुया। उनके जीवन को भर दे, उनके जीवन को भर दे प्रभु। हम हर एक विषय के लिए धन्यवाद देते हुए छोटी सी विनती यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। हम एक गाना गाएंगे और गाना हम जानते हैं आराधना में है छुटकारा, और इस गाना को हम गाएंगे और परमेश्वर की स्तुति करेंगे। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। शरीर में आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। शरीर में आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। प्रार्थना करो, आराधना करो, वो अच्छा है, कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करो, आराधना करो, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा। हालेलुया। छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा। हालेलुया। छुटकारा पाए हमेशा। मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तो पाओगे। मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तो पाओगे।
यीशु हालेलुया। हम जब विश्वास से प्रार्थना करते हैं प्रभु, हम जब प्रभु अपने हृदय को आपके सम्मुख में उंडलते हैं हालेलुया, आप हमारी जिंदगी के लिए बहुत कुछ करते हैं हालेलुया। आप परिवर्तन कर देते हैं प्रभु हमारा परिस्थिति। हम जब विश्वास से प्रार्थना करते हैं प्रभु, आप हमारी परिस्थिति को पलट देते हैं पिता हालेलुया। हम धन्यवाद करते हैं पिता हालेलुया। आपका प्रेम है प्रभु कि हम संसार में हैं, आपका प्रेम है प्रभु कि हम इस संसार में जीवित हैं हालेलुया। हम याद करते पिता आपके उस प्रभु जी हालेलुया प्रेम को जो प्रभु जी आपने हमसे किया। हम धन्यवाद करते हैं पिता हालेलुया। हम अपने आप को आपके सम्मुख में समर्पण करते हैं पिता हालेलुया हालेलुया। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है महान। मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ में जान। प्यार है महान, तेरा प्यार है महान। मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली। तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। तू मेरे बिगड़े थे, मेरा दिल था खाली। तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है महान। मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाले मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है महान। मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाले मुझ में जान। मैं बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। हालेलुया। धन्यवाद 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 यीशु, धन्यवाद करते पिता हालेलुया। ओ यीशु हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद हो प्रभु, आपको महिमा हो। आप प्रभु जी हमारे जिंदगी के लिए बहुत कुछ किए हैं पिता। हमारा सूरत बिगड़ा हुआ था प्रभु, हमारा जीवन खाली था, हमारे हृदय खाली था पिता। लेकिन आपने प्रभु जी उसको अपने लहू से साफ किया और पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे जीवन को भर दिया, हमारे जिंदगी को शुद्ध किया प्रभु। और हमको प्रभु जी एक अच्छा पात्र बनाए, से धन्यवाद करते हैं हालेलुया। ओ जीसस हम धन्यवाद करते हैं यीशु हर एक बातों के लिए प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए पिता हालेलुया। कि आप प्रभु जी हालेलुया हमारे जीवन में आए प्रभु, आप आए हालेलुया। हमारे जीवन को और भी शुद्ध कीजिए, और भी पवित्र कीजिए, और भी हमारे जीवन को बदल दे पिता, ताकि हम प्रभु जी का अच्छा पात्र हो जाए और भी खूबसूरती के साथ आपके हाथ में हम व्यवहार किए जाए पिताजी। हमारी ये प्रार्थना है हालेलुया। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। तेरा
छुटकारा, क्योंकि उस लम्हों में जो ताकत है जिससे हम पाते हैं छुटकारा। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। तूने हो लहू बहाया है, सारी दुनिया को बचाया है। तूने हो लहू बहाया है, सारी दुनिया को बचाया है। कभी तूने किसी से न कुछ मांगा, कभी तूने किसी से न कुछ चाहा, कभी तूने किसी से न कुछ मांगा, कभी तूने किसी से न कुछ चाहा। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपने जो लहू बहाया है वो पिता हमारे जीवन के लिए जो कुछ किया है पिता, आपने जो हमारी जिंदगी के लिए किया पिताजी, हम उसे कभी भूल नहीं सकते प्रभु जी। उस क्रूस पर प्रभु आपने अपने प्रेम को प्रकट किया। ओ क्रूस पर प्रभु अपने उस एक बूंद लहू को भी नहीं छोड़ा पिता, लेकिन हमारे छुटकारे के लिए, हमारे उद्धार के लिए, हमारे जीवन के लिए पिता, हमारे छुटकारा के लिए आपने दे दिया पिता। और प्रभु आज हम स्वतंत्र हैं। हालेलुया, आज हम प्रभु आपके सम्मुख में पाए जाते हैं। ओ पिता, आपने कितना बड़ा काम किया, आपने कितना बड़ा अनुग्रह किया प्रभु हम पापियों के ऊपर, कि अपना लहू तक प्रभु जी आपने नहीं रख छोड़ा पिता। हालेलुया, हम प्रभु आपको स्मरण करते हैं। हालेलुया प्रभु, हम आपके उपस्थिति के लिए प्यासे हैं पिता। हम उस हिरणी के समान प्यासे हैं जो जल के लिए तरसती है। और पिता, हम अपने आप को समर्पण करते हैं कि प्रभु आपके लहू से हम शुद्ध किए जाएं, आपके लहू से हमारा पाप धोया जाए पिता। हमारी ज़िंदगी में जो भी हम गलत काम कर रहे हैं पिताजी, वो जैसे हम छोड़ नहीं पाए, हमें सहायता कीजिए। हमारी ज़िंदगी में प्रभु हालेलुया दूसरे लोगों के लिए एक आशीष का कारण होने पाए। हमारी ज़िंदगी प्रभु दूसरे लोगों के लिए प्रभु जी एक बहुत बड़ा कारण होने पाए, कि हम प्रभु हमको जब वो लोग देखें तो प्रभु जी आपका प्रेम हमारे ज़िंदगी में दिखने पाए। हमारा जीवन प्रभु जी वो प्रभु उनके लिए एक आशीष का कारण होने पाए। दया कीजिए पिता। हालेलुया, आपने कितना बड़ा कार्य किया प्रभु, कि हमें प्रभु जी इस पाप से वो प्रभु जी छुटकारा दिया। हालेलुया, हम धन्यवाद करते हैं पिताजी, हम धन्यवाद करते हैं हर एक बातों के लिए धन्यवाद करते हैं। और प्रभु हालेलुया, हम अपने आप को आपके हाथों में समर्पण कर देते हैं पिता। और प्रभु जी आगे का वचन में भी आप हमें लेके चलिए, ताकि हम कुछ वचन सीखने पाएँ और वचन के द्वारा हमारा लाभ होने पाए, वचन के द्वारा हमारा जीवन परिवर्तन होने पाए, हम बहुत आगे बढ़ने पाएँ। आपने हमारी आराधना को ग्रहण किया, इसलिए धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं फिर से एक बार, कि प्रभु ने इतना सुंदर हमें मौका दिया कि हम प्रभु की हुजूर में, उसके उपस्थिति में हम आराधना करने पाएँ। साथ ही साथ हम पास्टर रितेश को जो आसनसोल से हम धन्यवाद करते हैं, और हर एक दर्शन जो न्यू लाइफ फेलोशिप को देख रहे हैं उनके धन्यवाद करते हैं, उनका स्वागत करते हैं। हमारी ज़िंदगी में कुछ बातें हैं जो हमें प्रभु की ओर आने से रोकता है, लेकिन कुछ बातें ऐसा है जो प्रभु की ओर हमें लेकर जाता है। और आज हम उसी विषय पर चर्चा करेंगे। आज हम चर्चा करेंगे क्रूस के ऊपर। हम निकालेंगे गलती की पत्री, उसका 6वां अध्याय, उसका 14वां वचन, गैलेशियंस चैप्टर 6 वर्स 14।
गलती की पत्री उसका 6वां अध्याय 14 वचन, वहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है कि पर ऐसा ना हो कि मैं अन्य किसी बात का घमंड करूं, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह की क्रूस का, जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि पे क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। पौलुस कह रहा है कि मैं अन्य किसी बात का घमंड करूं, पर केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह की क्रूस का, जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि पर चढ़ाया गया हूं। बिली ग्राम की एक बात मुझे याद आती है, जब उसने कहा द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जब वो इंग्लैंड में गए और उनको ऐसे खबर मिला कि जहाँ तबाही है, जहाँ तकलीफ है, जहाँ घर टूटा हुआ है और जहाँ हर जगह नुकसान ही नुकसान है, तब एक बहुत बड़े सेंट कैथेड्रल चर्च में 25 फुट लंबे क्रूस को हेलीकॉप्टर के द्वारा चढ़ाया गया। और बैप्टिस्ट हो या सीएनआई हो या जीएल हो या रोमन कैथोलिक हो, हम सब जगह एक ही चीज को, एक ही कॉमन चीज को पाते हैं, एक कॉमन सिंबल को देखते हैं, चिन्ह को देखते हैं, और वह है क्रूस। इवन अन्य जाति भी अपने गले में क्रूस को लगाना बहुत ही पसंद करते हैं। सो व्हाट इज क्रॉस? ये क्रूस क्या है? इसके साथ मसीहत हो या अन्य जाति हो, उसका लेना देना क्यों है? और प्रेरित पौलुस कहता है, पर ऐसा ना हो कि मैं किसी अन्य बात पर घमंड करूं, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का, जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार के दृष्टि पर क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। हमें समझने की जरूरत है कि प्रेरित पौलुस के पास घमंड करने के लिए एक आम आदमी से बढ़कर बहुत कुछ है। वो घमंड कर सकता है अपनी अच्छी शिक्षा पर, क्योंकि अपने समय के अति बुद्धिमान और शिक्षित और विद्वानों में से वो एक था। वो घमंड कर सकता था अपने धर्म पर, क्योंकि अपने समय के श्रेष्ठतम धर्म का वह एक अति धार्मिक मनुष्य था। वो अपनी रोमी नागरिकता पर घमंड कर सकता था, क्योंकि तरसुस में जन्म लेने के द्वारा वो एक रोम का नागरिक था। और उस समय में जब पौलुस रहता था, रोम का नागरिक होना विश्व स्तरीय पर एक बहुत बड़ा आदर का कारण था। और कुलीन परिवार और राज्य परिवार और अमीर लोग ही इस रोम की नागरिकता को खरीद सकते थे। और वो इनमें से किसी पर भी घमंड नहीं करता है और कहता है कि मैं सिर्फ यीशु मसीह के क्रूस पर घमंड करता हूं। उसके पास यीशु मसीह के विषय में भी घमंड करने के लिए बहुत सारी बातें हैं। जिस प्रकार हम देख सकते हैं, यीशु मसीह के कुंवारी का जन्म, यीशु मसीह के कुंवारी के द्वारा यीशु मसीह का जन्म, जहां पे वो कह सकता है कि यीशु मसीह इस प्रकार जन्म हुआ कि पवित्र आत्मा आकर उस मरियम के ऊपर छाया की और पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह का जन्म हुआ। लेकिन प्रेरित पौलुस ने ऐसा नहीं कहा। वो यीशु के महान शिक्षा पर भी घमंड कर सकता था कि यीशु अन्य धर्म गुरुओं से बढ़ के शिक्षा दिया। हम जब देखते हैं पहाड़ी उपदेश, तो वहां पाते हैं कि यीशु की शिक्षा जो हर एक व्यक्ति की शिक्षा से बढ़कर है, कि यदि तुम अपने मन में यदि किसी स्त्री पर कुदृष्टि डालो और यदि अपने मन में गलत सोचो, तो तुम उससे व्यभिचार कर चुके। तुम लोगों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, परंतु ऐसा काम करो जिससे तुम्हारा जो स्वर्गीय पिता है, जो गुप्त में देखता है, तुम्हें पुरस्कार दे। इस प्रकार की गहरी बातें, गहरी शिक्षा यीशु मसीह ने अपने समय में दी। लेकिन पौलुस कहता है कि यीशु के शिक्षा पर भी मुझे घमंड नहीं है। वो यीशु के पुनरुत्थान पर ही घमंड नहीं करता है, ना ही यीशु के सनातन राज्य के ऊपर में घमंड करता है, लेकिन वह यीशु मसीह के क्रूस के ऊपर घमंड करता है। क्योंकि प्रेरित पौलुस के पास कुछ बातें हैं जो देख रहा है। प्रेरित पौलुस कुछ ऐसी बातें हैं जो देख रहा है कि यीशु मसीह के क्रूस के साथ कुछ बातें हैं। और उसमें से पहली बात, परमेश्वर अपने क्रोध को क्रूस पर प्रकट कर रहा है, जहां वह मेरे और आपके पापों को डील कर रहा है। प्रेरित पौलुस ये बात को देख रहा है, जहां परमेश्वर हमारे पाप को, हमारे गलतियों को, हमारे हर एक सजा को यीशु मसीह के द्वारा उस क्रूस पर डील कर रहा है। आपको याद होना चाहिए कि यीशु मसीह को क्रूस पर मरने से पहले 39 कोड़े मारे गए, उस पर थूका गया, उसका अपमान किया गया, उसे कांटों का ताज पहनाया गया और क्रूस पर चढ़ाया जाना एक भयानक मौत के अलावा और कुछ नहीं था। और ऐसा मौत जिसे देखने वाले की सांस रुक जाती थी, मनुष्य की आंखें नमी हो जाती थी, हृदय टूट सा जाता था और लोगों को मानसिक वेदना होती थी जब वो क्रूस के दृश्य को देखते हैं। जब वो क्रूस के दृश्य को देखते हैं तो लोगों के मन में बहुत सारे प्रभाव होते थे। और जब यीशु क्रूस पर लटका हुआ था तो आने जाने वाले भी उपवास करके कह रहे थे कि उतरा, क्रूस पर से उतरा,
तो हम तुझ पर विश्वास करें। लेकिन यीशु कैसे आएगा? वह तो परमेश्वर के क्रोध को हमारे लिए सह रहा है। हालेलुया। वो तो परमेश्वर के क्रोध को हमारे लिए सह रहा है। वो हमारे पाप को लिए है, क्रूस पर लदा हुआ है। तो यीशु मसीह क्रूस पर से कैसे आएगा? जैसा कि लोगों ने कहा कि तू क्रूस पर से उतर आ, तो हम तुझ पर विश्वास करेंगे। यीशु के अगल बगल में क्रूसों पर भी 2 अपराधी लटकाए गए थे। उनमें से एक ने ठट्टा करके यीशु को कहा कि क्या तू मसीह नहीं? क्या तू मसीह नहीं? तू अपने आप को भी बचा और हमें भी बचा। लेकिन दूसरा अपराधी ने कहा, हम तो अपने किए का उचित फल भोग रहे हैं, क्या तू नहीं जानता? इसने तो कुछ भी नहीं किया। हे यीशु प्रभु, जब तू अपने राज्य में आए तो मुझे सुधि लेना, मेरी सुधि लेना। हालेलुया। इतने बड़े विश्वास को उसने किया। और प्रेरित पौलुस कहता है कि मैं क्रूस पर घमंड करता हूं, क्योंकि क्रूस क्या करता है? हमारे अपराधों को दिखाता है। क्रूस क्या करता है? हमारे पापों को दिखाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब मैं मन, वचन और कर्म से क्रूस को निहारता हूं तो मैं पाता हूं कि मैं एक पापी व्यक्ति हूं और मुझ पर एक भी भलाई नहीं, मेरे अंदर कोई भलाई वास नहीं करती। और यदि हम क्रूस पर दृष्टि ना करें तो ये परमेश्वर को बुरा लगता है, क्योंकि परमेश्वर ने आपके पापों को, परमेश्वर ने मेरे पापों को और परमेश्वर ने जगत के पापों को यीशु मसीह पर लाद दिया, और उस जगह था क्रूस। यदि हम उस क्रूस को ना निहारें तो परमेश्वर को बुरा लगता है, परमेश्वर के अप्रसन्न करता है, क्योंकि क्रूस ही एकमात्र ऐसी जगह है जहां पर आपके हृदय की जांच होती है, जहां पे आपका हृदय जांचा जाता है। यदि पाप की क्षमा कोई साधारण बात होती तो परमेश्वर अपने पुत्र को दुखों से, कष्टों से, यातनाओं से गुजरने नहीं देता। बड़ी इतना बड़ा पाप है हमारा जीवन में कि यीशु मसीह को क्रूस पर मरना पड़ा और परमेश्वर को क्रूस पर डील करना पड़ा। लेकिन परमेश्वर के क्रूस को यदि हम देखें तो हम समझ पाएंगे कि हमारे जीवन में कुछ भी भलाई वास नहीं करते। आप एक अच्छे व्यक्ति हो सकते हैं, आपके जीवन में भलाई हो सकती है, आप एक मोरल लाइफ जीने वाले व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन जब तक आप क्रूस को नहीं निहारेंगे आपके जीवन में ये पता नहीं चलेगा कि आप कितने पापी हैं, आपके हृदय का अवस्था क्या है, आपका दिल का अवस्था क्या है, आपके मनों के अंदर में क्या चल रहा है। ये आप तब तक जान नहीं पाएंगे जब तक कि आप क्रूस को ना निहारें। और प्रेरित पौलुस कहता है कि मैं क्रूस पर घमंड करता हूं, क्योंकि यही वो जगह है जहां पे हमारे पापों को, जगत के पापों को परमेश्वर क्रूस पर डील कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर कितना महान है जिसने हमारे लिए इतना अच्छी बातों को सोचा। परमेश्वर कितना महान है जिसने हमारे लिए सब कुछ किया। हालेलुया। प्रेरित पौलुस दूसरी बातों को देखता है और वो कहता है कि मैं क्रूस पर घमंड करता हूं, क्योंकि क्रूस परमेश्वर के प्रेम को दर्शाता है। कुछ दिनों पहले मैंने एक समाचार सुना, एक न्यूज़ मैंने देखा, और उस न्यूज़ में मैंने एक ऐसा बात सुना जो मुझे भी थोड़ा हैरान कर दिया। और वो न्यूज़ था, एक लड़का और एक लड़की 10 साल तक लिव इन रिलेशनशिप जो इंडिया में रहे, और 10 साल तक वो बहुत खुशी से रहे। उनका जीवन 10 साल तक बहुत अच्छा चला, उनके जीवन में बहुत प्यार हुआ। लेकिन 10 साल के बाद, आफ्टर 10 ईयर्स, हम देखते हैं कि उसके ज़िंदगी में कुछ घटना हुई जिसके कारण लड़की अलग हो गए और लड़का अलग हो गया, और लड़की अपने घर में आकर रोने लगी। There was a love, वो भी एक प्रेम था, लेकिन ये कैसा प्रेम था? ये शारीरिक प्रेम था, ये तो शारीरिक प्रेम था, ये तो फिजिकल लव था, ये तो कंडीशनल लव था जो दशा के अनुसार, जो स्थिति के अनुसार परिवर्तन हो जाता है। ये तो सिचुएशनल लव था, ये तो स्थिति के ऊपर और परिस्थिति के ऊपर वाला प्यार था। जब परिस्थिति अच्छा रहता है तो हम प्यार करते हैं, और जब परिस्थिति बुरा हो जाता है तो हम परिस्थिति के अनुसार प्यार नहीं कर पाते हैं। यही प्रेम और लड़का और लड़की के बीच में था। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने हमसे जो प्रेम किया वो अगापे प्रेम था। हालेलुया। जो कोई भी साधारण व्यक्ति प्रेम नहीं कर सकता, केवल परमेश्वर इस प्रेम को कर सकता है, जिसे हम अगापे कहते हैं, निस्वार्थ प्रेम करते हैं, जिसमें ना परमेश्वर की ऊंचाई, ना परमेश्वर की चौड़ाई, ना परमेश्वर की गहराई, ना परमेश्वर की लंबाई को कोई व्यक्ति माप सकता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का प्रेम इतना महान है मेरे प्रियो, परमेश्वर का प्रेम इतना महान है। पौलुस देख रहा है कि परमेश्वर क्रूस पर के द्वारा अपने प्रेम को प्रकट करता है, क्रूस पर के द्वारा अपने प्रेम को प्रकट करता है। जब हम किसी को बहुत प्यार करते हैं तो हमारे ज़िंदगी में हम देखते हैं कि हम उसे एक मोबाइल गिफ्ट कर सकते हैं, एक छोटे से गिफ्ट हम कहते हैं लाए हैं आपके लिए। हम कभी कभी किसी को साइकिल देते हैं,
जब कोई तकलीफ में होता है तो हम उसे कुछ पैसे देकर मदद करते हैं, लेकिन यहाँ पर एक ऐसा सहायता परमेश्वर ने मनुष्य के लिए किया जो सराहने योग्य है। वह है यीशु मसीह ने क्रूस पर आपके और मेरे लिए अपना जीवन को दे दिया। और क्रूस पर से परमेश्वर कहता है कि आई लव यू, मैं आपसे प्यार करता हूँ, मैं आपसे प्यार करता हूँ, मैं आपसे प्यार करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। क्या परमेश्वर का प्रेम है, क्या गहरा प्रेम है, जिसको ना हम जान सकते हैं, ना समझ सकते हैं, ना हम कभी उसको खोदने की कोशिश करें, गहराई में जाने की कोशिश करें, तभी उसके अथाह को हम नहीं पा सकते हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है हालेलुया, उसके प्रेम महान है, उसका प्रेम बहुत ही बड़ा है। क्या ग्रेट प्रेम उसके पास है। एक बॉलीवुड एक्टर की गवाही मुझे याद आती है, जब उसने यीशु मसीह को बाद में ग्रहण किया, लेकिन उसने एक बात कहा कि यीशु मसीह जो खुद क्रूस पर मर रहा है वह मुझे क्या उद्धार करेगा। यीशु मसीह खुद क्रूस पर मर रहा है, खुद लटका हुआ है, और वो मुझे क्या उद्धार करेगा। लेकिन यह परमेश्वर की योजना थी जिसे कोई व्यक्ति टाल नहीं सकता था। हम जितने भी ठट्टा करें यीशु मसीह के क्रूस के ऊपर, लेकिन परमेश्वर का योजना था जिसे कोई व्यक्ति टाल नहीं सकता था, और योजना थी दैट इज द क्रॉस। वही है क्रॉस। हम समझे या ना समझे, हमको समझ में या आए या समझ में ना आए, लेकिन ये परमेश्वर का प्रेम है। और क्रूस के द्वारा परमेश्वर कह रहा है कि मैं आपसे प्यार करता हूं। आपको याद हो जब क्रूस पर यीशु मसीह लटका हुआ था, लोग ठट्टा कर रहे थे, उसके पैर और उसके हाथ कीलों से जकड़े हुए थे, उसके सिर से, उसके शरीर से लहू बह रहा था। लेकिन उस समय उसने एक प्रार्थना किया कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। सच में ये लोग नहीं जानते थे कि क्या कर रहे हैं, क्योंकि जिन्हें वे क्रूस पर चढ़ा रहे थे, जिसे वे अस्वीकार कर रहे थे, वो उनका मसीहा था। और पाप के द्वारा उनकी आंखें धुंधली हो गई थी, पाप के द्वारा उनका जीवन खराब हो गया, तो समझ नहीं पा रहे थे। लेकिन यीशु जानता था कि वो क्या कर रहा है। यीशु पूरे अपने होश और हवास में है, और यीशु जानता है कि वो क्या कर रहा है, और उसने क्रूस के मार्ग को ही चुना क्योंकि वो आपसे प्यार करता है। और वो कैसे किया? वो ऑन द क्रॉस किया, क्रूस के द्वारा। सो हमें समझने की जरूरत है कि क्रूस जो है वो परमेश्वर के प्रेम को दर्शाता है। तीसरा हम देखेंगे, प्रेरित पौलुस कहता है कि मैं क्रूस पर घमंड करता हूं, क्योंकि वो देख रहा है कि क्रूस ही एकमात्र उपाय है जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकते हैं। आज जगत में यदि हम देखें तो लोगों ने कई सारे पद बनाए हैं, कई सारे पंथ बनाए हैं, कई सारे रास्ते निकाले हैं, कई सारे उपाय किए हैं, और हर एक रास्ता, हर एक पथ, हर एक पंथ ये दावा कर रहे हैं कि हमारे पास उद्धार की योजना है। लेकिन यीशु मसीह ने लेकिन नीति वचन कहता है, क्योंकि ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्य को सीधा जान पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। हमारे जिंदगी में हमें समझने की जरूरत है कि ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्य को सीधा जान पड़ता है, लेकिन अंत में उसकी मृत्यु ही मिलती है। हर कोई दावा कर रहा है कि मेरे पास उद्धार का रास्ता है। हर कोई दावा कर रहा है कि हमारे यहाँ पर उद्धार की योजना है, हमारे यहाँ पर उद्धार की योजना है, हमारे यहाँ पर ये उद्धार की योजना है। लेकिन नीति वचन कह रहा है कि ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्य को सीधा जान पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। लेकिन यीशु ने कहा कि सत्य मार्ग और जीवन मैं ही हूं, और बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं जा सकता। हालेलुया। ये वो मार्ग था जो यीशु खुद मार्ग बनकर आया, और यीशु ने कहा कि मेरे द्वारा और कोई उद्धार को पा नहीं सकता। यदि आपको उद्धार को पाना है, पिता के पास जाना है, तो आपको मेरे द्वारा गुजरना होगा, आपको मेरे द्वारा गुजरना होगा। सो यीशु ने उस संकरे मार्ग को चुन लिया जिसका अंत उद्धार है, और यह तो क्रूस का ही मार्ग था। यीशु ने संकरे मार्ग को चुन लिया, कष्ट का मार्ग, दुख का मार्ग, तकलीफ का मार्ग को यीशु ने चुन लिया। हम बाइबल में जब देखते हैं कि बहुत सारे लोग यीशु मसीह के और पीछे फॉलोवर बन गए, और उनके जीवन में जब तकलीफ आई, यीशु मसीह जी ने जब उसको टीचिंग दिया कि तुम्हें अपना सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, तुम्हें अपना सब कुछ त्याग करना पड़ेगा, तब जाके तुम मेरे चेले हो सकते हो, तो कई सारे लोगों ने उसका फॉलो करना उसे छोड़ दिया। कई सारे लोगों को अच्छा नहीं लगा। क्यों अच्छा नहीं लगा? कि यीशु मसीह जो है एक संकरे मार्ग के बारे में बात कर रहा है। ये संकरा मार्ग जो है उद्धार की ओर जाता है, ये संकरा मार्ग क्रूस की ओर जाता है, और क्रूस से खत्म होकर फिर अनंत जीवन में प्रवेश करता है। और यही वो मार्ग था, क्रूस का मार्ग। इस संकरा मार्ग जो है बहुत तकलीफ वाला मार्ग है, बहुत कष्टदायक मार्ग है, और इसी मार्ग को यीशु मसीह चुन लिया।
यीशु मार्ग को यीशु मसीह ने चुन लिया। और ये कौन सा मार्ग था? ये सकरा मार्ग था, क्रूस का मार्ग। हालेलुया, क्रूस का मार्ग। सो पौलुस देख रहा है कि क्रूस के द्वारा ही उद्धार है, इसलिए वो कह रहा है कि मैं क्रूस पर घमंड करता हूं कि यीशु मसीह ने क्रूस पर मरा, यीशु मसीह क्रूस पर मरा, और मुझे उस क्रूस पर घमंड है कि परमेश्वर ने क्रूस के द्वारा उद्धार की योजना को यीशु मसीह के द्वारा लोगों के लिए निकाला। यदि यीशु मसीह क्रूस पर ना मरता तो शायद हमारा उद्धार व्यर्थ होता, लेकिन यीशु मसीह एक महान काम को क्रूस के ऊपर किया। इसलिए पौलुस कहता है कि मैं क्रूस के ऊपर घमंड करता हूं क्योंकि उसके द्वारा मुझे उद्धार मिलता है। चौथा, पौलुस घमंड करता है क्रॉस के ऊपर क्योंकि वो जानता था कि क्रूस के ऊपर जितने लोग विश्वास करेंगे उसके जीवन में एक नया मोड़ आ जाएगा, उनके जीवन में एक परिवर्तन आएगा, उनके जीवन में एक नया मोड़ आएगा, उनके जीवन में कुछ नया हो जाएगा। हमें याद है अच्छी तरीके से, जैसा प्रेरित काम उसका 2 अध्याय हम देखते हैं, जहां 120 लोग प्रार्थना कर रहे थे यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के बाद, और जब वो प्रार्थना में लीन थे, जब वो उपासना में लीन थे, तो एकाएक एक फटती हुई 120 जीव उनके जीवन में आ गई। हर एक के जीवन में एक एक जीव, और उस समय वो पवित्र आत्मा से बोलने लगे, अन्य भाषा बोलने लगे, नए भाषा को उन्होंने बोलना शुरू किया। और पतरस ने प्रचार किया। हम देखते हैं तो पतरस के प्रचार से पहले हम देखते हैं कि लोग वहां पे इकट्ठे हो गए, और लोग वहां पे इकट्ठे होकर बहुत सारे दोष भी लगाने लगे कि ये लोग जो हैं नशे के धूत में हैं, ये लोग नशे किए हुए हैं, इसलिए इस प्रकार की कार्य कर रहे हैं। लेकिन पतरस ने प्रचार किया कि जिस यीशु को तुमने अधर्मियों के हाथ से क्रूस पर मरवा दिया, उसी को परमेश्वर ने मृत्यु के बंधनों से छुड़ाया। जिस यीशु को तुमने क्रूस पर मरवा दिया अधर्मियों के द्वारा, परमेश्वर ने उसी को मृत्यु के बंधनों से छुड़ाया। और वचन कहता है कि लोगों ने पतरस से प्रश्न किया क्योंकि उनके हृदय छिद गए, उनका मन, उनका हृदय उनको सताने लगा, उनके जीवन में तकलीफ आने लगा कि हमने क्या किया, हे पतरस हमें उपाय बता कि हम क्या करें। और पतरस वहां पे कहता है कि मन फिराओ, क्योंकि तुम में से हर एक जन अपने अपने पापों की क्षमा के लिए मसीह के नाम से बपतिस्मा ले। हम वहां पे देखते हैं कि जब प्रेरित पतरस वहां पे प्रचार करता है क्रूस के बारे में कि तुमने उस पवित्र व्यक्ति को क्रूस के द्वारा अधर्मियों के हाथ से मरवा दिया, तो लोगों के हृदय छिद गए कि ये हमने क्या कर दिया, लोगों के जीवन। और वहां से हम देखते हैं कि एक टर्निंग पॉइंट लोगों के जीवन में आता है, और लगभग 3000 लोग एक ही दिन में बैप्टिज्म लेते हैं। ये क्रूस का मार्ग कि जहां पर ये क्रूस का संदेश जाता है, जहां पर ये क्रूस का मैसेज होता है, वहां पर लोगों के जीवन में परिवर्तन आता है। पतरस ने प्रचार किया और उसी दिन 3000 के लगभग लोग उसके साथ मिल गए, कलीसिया में हो गए। और मुझे एक इतिहास की भी घटना याद आती है। सन एडी में जब 300 एडी में जब कॉन्स्टेंटाइन राजा ने, जो रोम का राजा था, मसीहत को बहुत ही सता रहा था, लोगों से युद्ध कर रहा था और दूसरे देशों को जीत रहा था, तब युद्ध के दौरान उसके जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन को आया और उसने मसीहत को ग्रहण कर लिया। तो ये घटना ये था कि जब युद्ध के दौरान जा रहा है तो उसने एक दर्शन को देखा, और दर्शन में उसने क्रूस को देखा, और जब वो क्रूस को देखा तो वो ये युद्ध को जीत गया और वो अपने आप में मसीह को ग्रहण कर लिया और उसके जीवन में बदलाव आ गया। और उसी समय से हम देखते हैं कि रोमन कैथोलिक कहके चर्च की जो है बहुत बड़ी संख्या में भीड़ उमड़ने लगी, लोग आने लगे, क्योंकि सरकार या हम कह सकते हैं राजा ने क्या किया, लोगों को स्वीकृति दे दे कि तुम खुलेआम सब कुछ कर सकते हो। और उसी समय से हम देखते हैं कि चर्च के इतिहास में एक बहुत बड़ा लोगों को राहत मिली, क्योंकि उससे पहले कॉन्स्टेंटाइन राजा, जो एक राजा था जो क्रुद्ध हो गया था, जो लोगों को बहुत ही सताता था, मसीहत को भी सताता था, लेकिन वो जब 300 एडी में क्रूस को देखा तो उसके जीवन में परिवर्तन आ गया। और हमें भी इसी प्रकार की परिवर्तन की जरूरत है। यदि हम यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण करें, यीशु मसीह के क्रूस को अपने जीवन में ग्रहण करें, तो जिस प्रकार कॉन्स्टेंटाइन राजा यीशु को ग्रहण किया, परिवर्तन हो गया, हमारे जीवन में भी परिवर्तन आ जाएगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर आपको परिवर्तन करने का सामर्थ्य रखता है, परमेश्वर आपको बदलने का सामर्थ्य रखता है। यदि हम क्रूस के ऊपर ध्यान दें
और उस यीशु मसीह को निहारें तो सच में हमारा जीवन परिवर्तन हो जाएगा। जितने भी लोग उस क्रूस को देखे, जितने भी लोग उस क्रूस के ऊपर अपने आंखों को निहारे, सबके जीवन में परिवर्तन आया। हालेलुया, क्या क्या अद्भुत बात है क्रूस। और पांचवा और आखिरी बात कि पौलुस कहता है कि मैं क्रूस पर घमंड करता हूं क्योंकि ये अनंत जीवन का गारंटी देता है। हालेलुया, यह अनंत जीवन का गारंटी देता है। इफिसी उसका 2 अध्याय उसका 16 और 17 वचन कहता है कि और क्रूस पर बैर को नाश करके इसके द्वारा दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर से मिलाए। उसने आकर तुमको जो दूर थे और जो निकट थे दोनों को मेल मिलाप का सुसमाचार सुनाया। और कुलिसे की पत्री उसका 2 अध्याय 14 वचन कहता है, 14 वचन, और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम और विरोध में था मिटा डाला और उसे क्रूस पर किलों से जड़कर सामने से हटा दिया। विधियों का वह लेख जिसमें हमारे जिंदगी के बारे में था कि हम दंड की योग्य हैं, हम नरक में जाने की योग्य हैं, यीशु मसीह ने क्रूस के द्वारा उस सारे विधियों को क्रूस पर जड़ दिया और यीशु मसीह ने जय जयकार की ध्वनि सुनाई। और पौलुस कह रहा है कि संसार के लोग भटके हुए हैं, संसार की प्रजा इस्राएल से दूर है, लेकिन यह क्रूस ही है जो आपको और परमेश्वर को जोड़ता है। हालेलुया, जो आपके और बीच में जो गैप है उसको क्रूस ही जोड़ता है, यीशु मसीह जोड़ता है। इसलिए पौलुस कह रहा है कि मैं क्रूस के ऊपर घमंड करता हूं। क्योंकि क्रूस पर की मृत्यु ने परमेश्वर के साथ हमारा मेल मिलाप कर दिया। हालेलुया, क्रूस पर की मृत्यु ने, यीशु मसीह की मृत्यु ने क्रूस के द्वारा हमारे साथ परमेश्वर का मेल मिलाप कर दिया। और अब मैं परमेश्वर की संतान और अब हम परमेश्वर के संतान, परमेश्वर का परिवार का हिस्सा और अनंतकालीन राज्य के हम वारिस हैं। यस, हम अनंतकालीन राज्य के वारिस हैं। क्योंकि अभी यदि हम इसी क्षण यदि मर जाएं तो हमें विश्वास है, हमारा प्राण यदि छूट जाए कि हम परमेश्वर के साथ में होंगे। क्योंकि क्रूस पर के द्वारा परमेश्वर ने मेरे साथ मेल मिलाप कर दिया और अब मैं परमेश्वर के संतान हूं। मुझे पूरा गारंटी है कि मैं स्वर्ग जाऊंगा। इसलिए हम मसीह लोग कहते हैं कि मुझे गारंटी है यदि अब मैं मर जाऊंगा तो मैं स्वर्ग में जाऊंगा। इवन ऐसे कई सारे चर्चेस हैं जहां पे लोग मरते हैं तो वहां पे उतना शोक नहीं मनाया जाता है, क्योंकि ये मरना उनको बहुत ही छोटा दिखाई देता है क्रूस के सामने। क्योंकि क्रूस क्या करता है, अनंत जीवन की गारंटी देता है। इसलिए पौलुस क्या कर रहा है, क्रूस के ऊपर घमंड कर रहा है। हालेलुया, क्रूस के ऊपर घमंड कर रहा है। हमारे जिंदगी में भी क्रूस इतना इंपॉर्टेंट होना चाहिए, यीशु मसीह इतना इंपॉर्टेंट होना चाहिए। हालेलुया, कि हम भी प्रभु के सम्मुख में खींचे चले आए। पौलुस जिस प्रकार घमंड करता है कि मैं क्रूस पर घमंड करता हूं, हमारे जिंदगी में भी उसी प्रकार घमंड करना चाहिए। हालेलुया, ना कि हम खाली क्रॉस को गले में लगाएं, हम क्रॉस का टी शर्ट पहने, हम क्रॉस को अपने स्टाइल के लिए लेकर घूमें, लेकिन हमें ये पता ही नहीं कि हम क्रूस को क्यों लिए घूम रहे हैं। कई सारे लोग ऐसे हैं जो क्रूस को अपने जीवन में लेकर ढो रहे हैं, जो क्रूस को अपने गले में पहन रहे हैं, लेकिन वो जानते नहीं है कि क्रूस का अर्थ क्या है। लेकिन पौलुस कह रहा है कि मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं कि क्रूस का क्या अर्थ है, और हमें भी जानने की जरूरत है कि क्रूस का क्या अर्थ है। हालेलुया, इससे पहले कि हम इस संदेश को खत्म करें, इससे पहले कि हम इस संदेश को समाप्त करें, हम चाहेंगे कि हम प्रार्थना करें। हम जानते हैं हम तकलीफ में हैं, हम परेशान में हैं, हमारी ज़िंदगी में बुराइयां हैं, हमारी ज़िंदगी में खराबियां हैं, लेकिन पौलुस कहता है कि मैं यीशु मसीह के क्रूस को छोड़ और किसी बात पर घमंड न करूँगा, क्योंकि क्रूस ही मेरे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि उस क्रूस पर यीशु मसीह मरा, क्रूस के द्वारा यही परमेश्वर ने मेरे साथ मेल मिलाप कर लिया। उस क्रूस के द्वारा परमेश्वर अपना प्रेम को प्रकट कर रहा है। उस क्रूस के द्वारा परमेश्वर अनंत जीवन को दे रहा है। सब एवरीथिंग हैपनिंग बिकॉज ऑफ क्रॉस, सब चीज क्रूस के द्वारा हो रहा है। तो हमारे जिंदगी में भी चाहिए कि हम उस क्रूस को अपने जीवन से लगाएं। क्रूस को लगाने का अर्थ है यीशु मसीह को अपने जीवन से लगा रहे हैं, और हम जब उसके ऊपर विश्वास करेंगे तो हमारे जीवन में बहुत सारी आशीष से आएंगी। परमेश्वर का वचन कह रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं। हम प्रभु क्रूस के विषय में हम संदेश को सुने। हमारा जीवन जो है क्षण भर का जीवन है प्रभु, लेकिन आपने प्रभु हम फूल जैसे मनुष्य को पिता,
आपने प्रभु भाप जैसे मनुष्य को आपने प्रभु परिवर्तन करने का सोचा। आपने प्रभु हमारे लिए योजना बनाई, आपने हमारे लिए प्रभु हर एक संभव प्रयास किया ताकि हम बचाए जाए। और आपने उस उद्धार के कार्य को प्रभु क्रूस पर किया, उस प्रभु अनंत जीवन के कार्य को आपने क्रूस पर किया। ओ प्रभु प्रेम को आपने क्रूस पर दर्शाया। ओ प्रभु अनंत जीवन के द्वारा हमसे बातें किया क्रूस पर। हालेलुया, आपने एवरीथिंग आपने किया प्रभु क्रूस के द्वारा। और हम धन्यवाद करते हैं प्रभु कि जब मैं क्रूस को निहारता तो मैं पाता हूँ मैं पापी हूँ। जब मैं क्रूस को निहारता तो मैं देखता हूँ कि आप मुझसे प्रेम कर रहे हैं। जब मैं क्रूस को निहारता हूँ प्रभु तो मैं देखता हूँ कि सब कुछ मेरा पाप को क्रूस पर ही चढ़ाया जा चुका है। सब कुछ आपने क्रूस पर किया पिता, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं हालेलुया कि आपने इतनी सुंदर योजना हमारे लिए बनाई, आपने इतना अनुग्रह हमारे जीवन में किया, आपने इतना आशीष हमें दिया प्रभु बिकॉज ऑफ दैट क्रॉस। इसलिए पौलुस कहता है कि मैं क्रूस पर घमंड करूंगा, मैं क्रूस का प्रचार करूंगा, मैं क्रूस का संदेश को सुनाऊंगा। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। विशेष हम प्रार्थना करते हैं इस जगत के लिए पिता, जब ये जगत प्रभु कोरोना वायरस के लिए तड़प रहा है, कोरोना वायरस के द्वारा लोगों की जानें चली जा रही है, कोरोना वायरस के द्वारा लोगों का जीवन में बहुत नुकसान हो रहा है, कंपनियां बंद हो गई प्रभु, कई सारे लोगों के घर उजड़ गए, कई सारे लोगों का जीवन में प्रभु तकलीफ आ गया। हम प्रार्थना करते हैं सारे लोगों के लिए प्रभु जी जो कोरोना वायरस के और प्रभु जी चपेट में हैं, ये चपेट से भी बाहर हैं प्रभु। हर एक व्यक्ति के ऊपर प्रभु जी आपकी दया हो, आपका क्रूस पर का प्रेम प्रभु हर एक देशवासियों के ऊपर प्रभु हो। हालेलुया, हर एक देश के व्यक्ति के ऊपर आपकी नज़र हो ताकि हर एक व्यक्ति प्रभु आपके क्रूस के पास आ सके और आपको प्यार कर सके। पिता आप हमारे देश को बचाइए, इस कोरोना वायरस से बचाइए ताकि प्रभु जी हर एक व्यक्ति मृत्यु से बच जाए, ताकि उससे पहले प्रभु मृत्यु से पहले आपको जानने पाए। हम विशेष प्रार्थना करते हैं प्रभु जी पास्टर रितेश के बेटी के लिए पिता, हम प्रार्थना करते हैं मिशेल के लिए कि उसके जीवन में थोड़ी सी तकलीफ आई प्रभु जी, वो गिर गई, लग गया उसे, फिर भी हम प्रार्थना करते हैं कि आपका अनुग्रह प्रभु जी बच्चों के लिए बड़ा है पिता, आपका अनुग्रह बच्चे लोगों के लिए बहुत है प्रभु। हम मिशेल को प्रभु जी हम आपके हाथों में देते हैं, मिशेल के हर एक प्रभु जी बॉडी पार्ट्स को हम आपके हाथों में देते हैं प्रभु जी, उसका जीवन का पूरा भार आप उठाए पिताजी, उसके लाइफ को, उसका प्रभु जी फ्यूचर लाइफ को, उसके एजुकेशन को, उसके माइंड को, उसके हार्ट को प्रभु जी हम आपके हाथों में देते हैं। हम प्रार्थना करते हैं उनके माता पिता के लिए प्रभु, यदि किसी प्रकार की चिंता उनके जीवन में आ रही है कि वो सारी चिंताओं को आप दूर कीजिए। ओ प्रभु और शैतान के जाल में ना पड़ने पाए हमें बचाइए पिता। हम मिशेल को प्रभु जी और उनके माता पिता को प्रभु जी आपके हाथों में सौंप देते हैं। और प्रभु जी हर एक प्रकार के दर्द को और प्रभु जी मिशेल से आप दूर कर दीजिए, बॉडी पार्ट्स एकदम ठीक होने पाए, मन अच्छा लगने पाए, बुखार और तकलीफों से बचने पाए पिता, उस बच्ची को आप बचाइए प्रभु जी। आप प्रार्थना को सुनते हैं, हालेलुया, आप हमारी प्रार्थना को सुनिए। हम विशेष प्रार्थना करते हैं प्रभु जी इस जगत के लिए पिता, हालेलुया, कि आप जगत के लिए उद्धार का प्लान किए हैं प्रभु जी, और इसके द्वारा लोग उद्धार के द्वारा बचने पाए, लोग बचने पाए पिता, सहायता कीजिए। हम प्रभु जी हम भी प्रभु अपने आपको आपके हाथों में समर्पित कर देते हैं पिताजी, कि हम प्रभु जी हर एक बात को प्रभु जी हालेलुया आपके सम्मुख में ला रहे हैं पिता, और आप हमें ब्लेस कीजिए। हर एक बातों को आपके हाथों में देते हुए छोटी सी विनती यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आपको आशीष दे। थैंक यू।